क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति आपके बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है। हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी खुद को बदलने की कोशिश की? ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि कैसे राजयोग और सकारात्मक विचारों के माध्यम से हम अपने जीवन में स्थिरता ला सकते हैं। अक्सर हम अपनी अशांति के लिए दूसरों को या हालातों को दोष देते हैं, लेकिन जैसा कि बीके शिवानी दीदी कहती हैं, स्थिति हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स हमारे हाथ में है। अगर बाहर बारिश हो रही अगर है, कोई गलत तो हम दुखी व्यवहार नहीं करे होते, तो हमें हम अपनी छाता शांति का उठाते हैं। छाता इस्तेमाल करना चाहिए। राजयोग केवल आंख बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि यह खुद को एक आत्मा समझना और उस परमात्मा यानी सुप्रीम सोल से जुड़ना है। दिन भर में कम से कम 5 बार 1 मिनट के लिए ट्रैफिक कंट्रोल करें, रुकें और खुद से कहें, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। हर रोज ये 3 संकल्प ज़रूर कहलाने चाहिए। मैं शक्तिशाली हूँ और हर परिस्थिति से ऊपर हूँ। मेरी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं है। मैं सबको क्षमा करता हूँ और खुद के लिए शांति चुनता हूँ। अब मैं आपको जो कहूँगी आप वैसे ही करिएगा। अपनी आँखें धीरे से बंद करें, एक गहरी सांस लें, महसूस करें कि आप इस शरीर से अलग एक चमकता हुआ सितारा हैं। मस्तक के बीच विराजमान शांति का पुंज, परमात्मा की किरणें सीधे आप पर पड़ रही हैं। आप शुद्ध और शांत हो रहे हैं। अब धीरे से अपने हाथों को मल के आँखों पे लगाएं और अपनी आँखें खोलें। याद रखिए, परिवर्तन की शुरुआत मुझसे होती है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी तो इसे दूसरों के साथ अवश्य साझा करें। यह तो आप सब जानते ही हैं कि हमारे विचार ही हमारे भाग्य के बीज हैं। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। हम जो सोचते हैं वही हमारे आसपास का वातावरण बन जाता है। यदि हम सुबह उठकर सबसे पहले नकारात्मक समाचार या सोशल मीडिया देखते हैं तो हमारा पूरा दिन वैसे ही बीतता है। इसलिए आज से ही आप यह नियम लें कि सुबह जल्दी उठकर यानी सूर्योदय से पहले उठकर 20 मिनट केवल आध्यात्मिक अध्ययन या सकारात्मक चिंतन जरूर करें। आज हम अक्सर दूसरों को बदलने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। ब्रह्म कुमारी की शिक्षा हमें सिखाती है कि हम केवल स्वयं को बदल सकते हैं। जब स्व परिवर्तन होता है तो विश्व परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाता है। एक कमरे में अगर एक दिया जलता है तो अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। हमें वह दिया बनना चाहिए जो अंधकार में भी प्रकाश फैला देगा। इसलिए पहले आप अपने आप में परिवर्तन लाएं, दूसरे भी परिवर्तित होने लगेंगे। अब हम लॉ ऑफ कर्मा की बात करते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि जो हम देते हैं वही लौट कर आता है। अगर हम किसी को शांति और सम्मान देंगे तो हमें वही प्राप्त होगा। यह जीवन का एक अटल नियम है। कभी भी किसी के लिए मन में घृणा न रखें, क्योंकि वह घृणा सबसे पहले हमारे अपने मन की शांति को जलाती है। जीवन एक नाटक है यानी ड्रामा की तरह है और हम सब इसमें अभिनेता अर्थात एक्टर्स हैं। जब हम समस्याओं को बहुत करीब से देखते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। खुद को एक साक्षी के रूप में देखना शुरू करें यानी ऑब्जर्वर के रूप में देखना शुरू करें। इससे आप मुश्किल घड़ी में भी विचलित नहीं होंगे और सही निर्णय ले पाएंगे।
जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए प्लग पॉइंट से जोड़ना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को चार्ज करने के लिए परमात्मा की याद बेहद ज़रूरी है। राजयोग वह तार है जो हमें उस असीम शक्ति के स्रोत से जोड़ता है। याद रखें, मन का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। याद रखें कि आप ही मन के मालिक हैं, मन आपका मालिक नहीं है। जैसे आप मन को चलाएंगे, मन वैसा ही करेगा। ध्यान रहे, सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। उसे पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आपको यह विचार पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कौन सा नियम अपनाया है जो आप निभाएंगे।